बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन माबुल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अगर आफतों की बात करें, डिज़ास्टर्स की बात करें, तो हम तो हर तरफ से फंसे हुए हैं, क्योंकि दो तरह के डिज़ास्टर्स से हम लोग फंसे हुए हैं। एक तो जो होता है वो होता है कुदरती, यानी जिसको हम नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। उसमें तूफ़ान भी मौजूद हैं, बारिशें भी मौजूद हैं, सैलाब भी मौजूद हैं, और इस वक्त बारिशें भी हो रही हैं, सैलाब भी मौजूद है। और हमारे मुल्क में तो बड़ा मसला ये कि बारिशें बेसिकली अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फटीचर है कि वो रहमत की बजाय एक अज़ाब बन जाता है। और ज़रा सी बारिश में भी हर जगह पे पानी भर जाता है, जो बिजली की तारें हैं वो गिर जाती हैं, उसमें पानी में करंट आ जाता है, और फिर पानी अरसे तक खड़ा रहता है। उसकी वजह से फिर वहाँ पे मच्छर बनते हैं, मच्छरों की वजह से मलेरिया होता है, डेंगू फीवर होता है, और 10,000 मसाइल होते हैं। इसके अलावा फिर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स मौजूद हैं। अभी भी मैं इस प्रोग्राम के लिए जब आ रहा था, कल कराची में बारिश हुई, बारिशों का सीज़न है, पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं। मैं देख रहा था कि इतने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स मौजूद हैं। आज से 2 साल पहले जब बारिशें हुई थी तो वो साइन बोर्ड्स हुआ ये था कि तेज़ आंधी आई थी और गिर गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे उससे मुतासिर हुए थे, ज़ख्मी भी हुए, उससे जाँ बहक भी हुए थे। लेकिन वो साइन बोर्ड्स फॉर टाइमिंग उस वक्त हटा दिए गए थे बारिशों के बाद। अब जब दोबारा बारिश हो रही हैं, वो साइन बोर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और जो हुकाम बाला जिसको डील करते हैं उनकी बेहिसी का एक मुँह बोलता सबूत हर आपको चौरंगी पे, हर आपको बड़ी रोड पे नज़र आ रहे होते हैं। अब सब इंतज़ार करने की आंधी आए, वो दोबारा गिरें और फिर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई सानिया हो जाए। तीसरी चीज़ जो है वो बड़ा मसला है, वो है मैन मेड डिज़ास्टर्स। अब कुदरत से तो हम नहीं लड़ सकते, या कुदरत को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ आदमी ने इतना आफतें बनाई हुई हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। जैसे कि हमें अभी 2 दिन पहले हमने जब गन शॉट इंजरीज़ पे बात की तो पता चला कि जी हमारी जो कॉलर हैं रिजवाना साहिबा, उनके कज़न को गोली लगी, और वजह क्या थी? चाँद नज़र आया था, फायरिंग की, गोली ऊपर गई, जाके किसी के सर में घुस गई, और बेचारे वो साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे, वो आईसीयू में पड़े हुए हैं। फिर हम पता नहीं क्यों लड़े जा रहे हैं। हमने एक मुल्क बनाया था मुसलमानों के लिए, अच्छी तरह से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब पता नहीं हम सब के अंदर कौन कौन से जरासीम आ गए, हम अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, और फिर नफ़रत। अरे भाई, मैं इसे भी कहूँगा कि इस कुदरती आफात से हम नहीं लड़ सकते, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ज़लज़ला आ गया, कोई तूफ़ान आ गया, सैलाब अभी मुंतज़िर है, अल्लाह ना करे वो भी आए। हमें तो खुदा के वास्ते सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये दरख्वास्त करूँगा लोगों से, मेरी इल्तिजा है, मेरी इस्तदा है कि नफ़रतों के पैगामात, नफ़रतों की सियासतें खुदा के वास्ते ख़त्म करें। लोग बहुत दुखी हैं, लोग मर रहे हैं, और उतने हमारे लोग बेवकूफ़ भी हैं कि ज़रा से 2-4 लोग नारे लगाते हैं, सब उसके पीछे चलते पड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ हम सब का रहनुमा हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें सबको एटलीस्ट इस दुनिया में एक ज़िंदगी, कहते हैं ना कि जियो और जीनो दो वाली ज़िंदगी गुजारो भाई, ख़ुद भी खुशी से ज़िंदगी गुजारो, दूसरों को भी खुशी से ज़िंदगी गुजारने दो, और आफतों से बचने की हिकमत अमली ज़रूर तय होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे नाज़रीन कि अगर कोई भी, क्योंकि आफतें जो होती हैं ये नागानी आफतें होती हैं, कहीं कभी बता के नहीं आती। ये कहीं घर पे भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल कोई मसला हो गया घर में, एकदम आग भड़क उठी, कहीं पे जो है कोई सड़क पे जा रहे हैं, कोई हादसा हो गया, वहाँ पे क्या करें। फिर अभी बारिशें हुई हैं, चल रही हैं, अभी फिर बीमारियाँ, 10 तरह की बीमारियाँ, डेंगू फीवर लाहौर में इस वक्त आप देख लें कि इंतहाई खौफनाक सूरत इख्तियार कर चुका है, कि उसके हवाले से यह भी, क्योंकि बारिश का पानी सिर्फ लाहौर में नहीं, हर जगह पे जमा होगा, हर जगह पे मच्छर पैदा होंगे, हर जगह कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, 10 तरह की बीमारियां फैलेंगी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस फैलेगा, टाइफाइड फैलेगा। इन सारी चीज़ों से हम कैसे नबर्द आजमा सकते हैं, आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और जैसे कि आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं आपके घरों पे, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबहात के साथ। उसके नंबर है 35305778, और कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। मामला है आफतों का, और मेडिकल साइंसेस में इसको इमरजेंसीज़ कहते हैं। कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, और इमरजेंसी से निपटने के लिए जिस तरह हमारे यहाँ दिल के डॉक्टर होते हैं, हमारे यहाँ जिगर के डॉक्टर होते हैं, हमारे दिमाग के डॉक्टर होते हैं, इसी तरह इमरजेंसी फिजिशियन भी होते हैं। हमारे मुल्क में भी हमारे खुशकिस्मती आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद फ़ाइक अहमद शाह साहब, जो कि इमरजेंसी फिजिशियन हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो है
बहुत अरसे काम किया है, जिलोंग हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं, इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं। हमने सोचा है इनकी मुफीद बातें इनसे सुन के हम लोग भी कुछ तैयारी कर लें कि किसी इमरजेंसी से हम सबको कैसे निपटना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं, क्या हो रहा है? बस फ़िलहाल तो इमरजेंसीज़ पे बात हो रही है। अच्छा। और हालात जैसे हैं सर ये बताइए, बारिशें अल्लाह ताला की रहमत और हमारे यहाँ जो है हमारे हाथों अल्लाह का हम अज़ाब बना लेते हैं। जहमत तो छोटा मोटा अज़ाब बन जाता है। ये बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स बारिशों में, अभी जो बारिशें चल रही हैं पूरे मुल्क में, क्योंकि लोग जैसे कल भी बारिश हुई तो लोग फंस गए, सड़कों पे पानी था, फिर करंट भी होता है, फिर कोई गटर खुला हुआ है वो चल रहे हैं पता नहीं। तो बारिशों में क्या क्या मसले इंसान को यहाँ पे हो सकते हैं? देखिए, बारिश इट्सेल्फ तो बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पे हर जगह पे लोग इसकी दुआएं करते हैं। लेकिन जिन ममालिक में जहाँ बारिशें हमसे भी ज़्यादा होती हैं, मैं कई ममालिक में रहा हूँ, वहाँ देखा है मैंने कि बारिश मुसलसल सारा दिन भी हो, सारी रात भी हो, कभी कभार तो 3-3, 4-4 दिन होती है। लेकिन बारिश के दौरान भी और बारिश के बाद भी मैंने कभी भी कहीं पानी को जमा नहीं देखा। ये इस बात की निशानदेही करता है कि वहाँ के लोग या वहाँ जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि पानी की निकासी बर वक्त हो और वो जमा ना हो, क्योंकि जमा होने से ज़ाहिर बात है फिर उसकी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। पहली नंबर परेशानी तो ये है कि जनाब, जो पानी अगर कहीं खड़ा हो जाएगा, जमा होगा, तो ज़ाहिर बात है गटर की लाइंस भी साथ हैं, आपकी दूसरी सीवरेज की लाइंस भी साथ हैं, वो सब मिक्सअप होंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो पानी आपके घर में नलके में आ रहा है या जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस पानी पीने के लायक है भी कि नहीं। सर वो तो वैसे भी माजरत के साथ वो तो बारिश ना भी हो ना, वो तो वैसे भी हाँ ऐसे भी ऐसा आलूदा पानी होता है। हाँ, वो इस काबिल तो नहीं है कि जब तक उसको बॉयल ना किया जाए, फिल्टर ना किया जाए, पिया नहीं जा सकता। लेकिन उसमें सिर्फ जो है ये सिलसिला है कि उसके अंदर शायद गर्द गुबार हो, लेकिन अगर बारिश का पानी जब होता है तो उसमें गलाजत भी मिक्स हो जाती है, टोटल कंटेमिनेटेड वाटर, टोटल कंटेमिनेशन। अच्छा अब ये बताएं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि इमरजेंसी की बात हो रही है, गाड़ी पे जा रहे हैं, तेज़ बारिश हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, पानी हर तरफ भरा हुआ है, बाहर निकलें तो मसला, गाड़ी के अंदर रहें तो मसला, अगर बाहर निकलें खुदा ना खास्ता कहीं करंट है तो कैसे पता चलें और किस तरह से घर जाएं। इस पे आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि करंट से कैसे बचा जाए ना, घर के अंदर भी, घर के बाहर पे भी। लेकिन इस वक्त कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन से बात करिए? सुमन खान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब थोड़ा सा मतलब मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना था, इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है। नहीं आप प्लीज़ करें जी। डॉक्टर साहब वो मुझे ब्लीडिंग गम्स की काफ़ी प्रॉब्लम है, मैंने बहुत ज़्यादा स्केलिंग वगैरह सब कुछ कराया लेकिन मेरा वो रुकता ही नहीं है। ओए होए। तो यानी हर वक्त ही रहता है, इवन के कुछ खाने मतलब उसमें भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने इलाज कराया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका अगर आप मुझे कितने अरसे से प्रॉब्लम है आपको? ये मुझे 3-4 ईयर्स से है। 3 to 4 ईयर्स। किसी डेंटिस्ट के पास गई हैं आप? बहुत ज़्यादा गई हूँ, यानी लाहौर के जितने भी डेंटिस्ट हैं ना उन सब के पास जाती रही हूँ। वो हर कोई यही कहता है कि स्केलिंग कराओ, स्केलिंग नहीं, कैविटीज़ नहीं है आपके दांतों में? कैविटीज़ तो नहीं है? नहीं वो भी नहीं है, वो मैंने सारा क्लियर करा दिया, यानी कि इस तरह से कोई कैविटी वगैरह भी नहीं है। बस अच्छा ये बताइए, सामने वाले दांतों के ना नीचे से बिल्कुल ही थोड़ा सा ना वो भी हो गया रेड। और अच्छा ये बताइए कि कभी किसी फिजिशियन के पास जाके कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए गए हैं आपके? जी ब्लड टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ मुंह से ही खून आता है या इसके अलावा भी कहीं आपको कभी? नहीं और कहीं से नहीं, सिर्फ गम से आता है। कहीं जिस्म में लाल निशानात, सुर्ख निशानात, सुर्ख धब्बे तो नहीं है आपके? नहीं कोई भी नहीं, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र है। अच्छा अब एक काम करें, आपके लिए अच्छी बात ये, वैसे आपकी तो ज़ाहिर तकलीफ है, कल जो हमारा टॉपिक है ना ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मैं ब्लीडिंग गम्स पे करूँगा। ओके थैंक यू। ठीक है, और पाकिस्तान के टॉप लीडिंग डेंटल सर्जन को मैं इंशाल्लाह ताला कल बुलाऊंगा। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, सिर्फ कल तक का इंतजार। ओके थैंक यू। फिर मैं कल फोन करूं या वेट करूं? आप एक काम कीजिए, अब आप फ़ोन करने की आपको वैसा आप चाहें तो फ़ोन कीजिए, आप हमारे सर आंखों पे जितने लोग देख रहे हैं आप फ़ोन भी कर दीजिएगा तो योगा के डॉक्टर साहब अपने हिसाब से, क्योंकि आपका जो ओरल कैविटी का जो मसला है ना इसके लिए अल्लाह ताला ने जो डॉक्टर बनाए हैं वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आपसे कुछ सवालात पूछ लें। तो कल आप जैसे प्रोग्राम शुरू हो सबसे पहले कॉल जैसे आज आपकी आई है कल भी आएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कल प्रोग्राम ब्लीडिंग गम्स पे अभी से अनाउंस कर देता हूँ मैं। ओके थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आप बताइए करंट। जी हाँ, अब आप जैसा फरमाया कि गाड़ी के अंदर आदमी है, गाड़ी ख़राब हो गई है, चारों तरफ पानी है, करंट भी उस पानी में है,
तो या हमें नहीं पता हो तो हाँ, अगर नहीं पता, अब ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है। सही है ना कि आप एक आइसोलेटेड एक पानी के बीच में फंस गए हैं और उसमें करंट है कि नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता। तो इस सिलसिले में या तो रिस्क लें, उतरना पड़ेगा, और अगर नहीं उतर सकते कम से कम हाथ लगा के देखें करंट है कि नहीं। हाथ लगाएंगे तो चिपक नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे अगर पूरे के पूरे आप उतर जाएं पानी में तो जाहिर बात है फिर आप उसके अंदर हैं, फिर तो आप कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर भी हैं और करंट अगर मौजूद है पानी में तो वो गाड़ी के अंदर भी आएगा। ओए होए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन या ऐसी चलें है। अगर करंट नहीं भी है अब गाड़ी से उतरना पड़ा, क्योंकि आप गाड़ी में तो ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। तो बस फिर पहले बिस्मिल्लाह करके उतरें, क्योंकि यहाँ के बिजली का निज़ाम आप देखें, इसमें कुछ मेरे ख्याल से उस वक्त वहाँ पर अगर अकेला आदमी मौजूद है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, क्योंकि एक बाहर जब आप निकलते हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ये अक्सर और बेशतर होता है कि बारिशें होती हैं, पानी जमा हो जाता है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, लोगों को अपने घर जाना होता है। बिल्कुल। तो वहाँ किस तरह से जाएँ, किस तरह से ग्रुप की सूरत में जाएँ? एक कॉलर मौजूद है। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कॉलर भी साथ में चलते रहेंगे, और डॉक्टर अली इमरान साहब हमारे बहुत रेगुलर कॉलर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? पर्सन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम लोग मेरा ख्याल है पाकिस्तान से आते हैं या हमारा रुझान नहीं है। बट डॉक्टर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही जो आई लाइक वेरी मच, कि दुनिया के किसी भी मुआशरे में पानी और निकासी का निज़ाम इंतहाई बेहतरीन है, और अगर सिर्फ ये हमारे लोग कर लें तो यकीन मानिए पाकिस्तान में 50 से 60% बीमारियां जो पानी की वजह से फैल रही हैं और लैक ऑफ ये सीवरेज सिस्टम के गलत होने की जो फैल रही हैं, यकीन माने ख़त्म हो जाएंगी। और आप देखिए कि ऑटोमेटिकली हमारा रुझान सेहत की तरफ आ जाएगा, और ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक कॉमन सेंस अप्रोच है। मैं न्यूयॉर्क में था, वहाँ बर्फ़बारी होती थी, वहाँ पे बारिशें होती थी, वहाँ गर्मी पड़ती थी, वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट का इम्कान एक सीज़न में दिसंबर में है, तो हीट स्ट्रोक का दूसरे में, और हर चीज़ का वहाँ इंतज़ाम है। ऐसे ही हर एक महज़्ज़ब मुआशरे में ये चीज़ें सामने रखी जाती हैं, और ये कहलाती है नेशनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और इसके लिए मेरा ख्याल है इतनी डिग्री होल्डर्स हैं कि हम उसको आराम से बना सकते हैं। एक विल चाहिए। तो एक तो फ्यूचर में हम 5 ईयर नेक्स्ट प्लानिंग में ये चीज़ सामने रखें कि सीवरेज वाटर और ये जो वायरिंग से और ये इलेक्ट्रिकल बीमारियां, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह, इनको प्रिवेंट करें। ठीक है। तो कितनी इमरजेंसियां रुक जाएंगी। और दूसरी एक अहम बात जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट की इमरजेंसीज हैं। मोटरसाइकिल से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कारों के अननेसेसरी लोग डिसेबल हो रहे हैं, क्योंकि आपने एक जनरलाइज मेडिकल इमरजेंसीज की बात की। ज़रा सा लोग अगर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दी जाए, ऐसी वाटर एंड सीवरेज को दी जाए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में हाउसेज ऐसे बने जो वेंटिलेटेड हों। हमारे यहाँ बिल्डिंग सिंड्रोम हो रहा है कि होता है स्पेशली, जिसमें तो आप इस तरीके से जनरलाइज करें। और मैं समझता हूँ कि आप नेशन को हेल्दी बना देंगे अगर आप थोड़ा सा जैसे ब्लीडिंग कम के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाना शुरू करें। कल की एक डेंगू वाली बात मैं प्रोफेसर मानुल्लाह से एग्री करूँगा, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये क्लीन वाटर मॉस्किटो है, जो एनोफिलिस एजिप्टी है, और ये जो है डर्टी वाटर में को प्रायोरिटी नहीं देता। और मैं उनकी बात से एज ए कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट और हेड ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट एग्री करता हूँ। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जरा सा क्योंकि सर, लेकिन सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ डॉक्टर साहब, सर मच्छर जो डेंगू का है या मलेरिया का है, डेंगू से भी लोग मर रहे हैं और मलेरिया से लाखों लोग मर रहे हैं। तो इसमें हमें चाहे घर का साफ पानी को भी देखना है और बाहर जो गंदा पानी जमा है उसको भी देखना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्योंकि मलेरिया तो भी मौजूद है, उसके अलावा पता नहीं कितने वायरल इन्फेक्शन जो मच्छरों से होते होंगे, और अभी हमने और आपने उस पर रिसर्च ही नहीं की। नहीं, येलो फीवर है बहुत से मुल्कों में, देयर सो मेनी, देखें मेडिकल साइंसेज की भी एक टाइफाइड गंदे पानी से फैल रहा है। एनीवेज डॉक्टर साहब ये एक लंबी एक डिबेट है और इस पर डेफिनेटली इस पर मजीद बात करनी चाहिए, लेकिन आपके जो सजेशंस हैं दीज आर वेरी वैल्यूएबल। डेफिनेटली इस पर हमारा काम है बोलना, बताना, और लोगों को ज़ाहिर बात है कि बहुत से लोग उसको फॉलो भी करते हैं, और स्पेशली जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके भी अल्लाह ताला उनके कान तो हैं, उनके कानों में जो है ना सुनने की भी सलाहियत हो, आँखों के बाद देखने की भी सलाहियत हो, चीज़ों को देखें समझे। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।